नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन कर रहे थे और अभी तक भी यदि आप लोगों ने व्यवस्थित रूप से नोट्स नहीं बनाने शुरू किए तो आप कंप्लीट बहुत व्यवस्थित और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप नोट्स बनाना शुरू कर दें। राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, झीलें, वनस्पति आज लास्ट क्लास से समाप्त हो जाएगा। यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग आधा सिलेबस हो चुका है। उसके बाद में जो आधा बचा हुआ है वो हम लोग सुनिश्चित टाइम पे कर लेंगे। आप लोग व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं, दूसरे विद्यार्थियों तक भी क्लास को शेयर करें और बहुत बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को पढ़ें। तो राजस्थान की वनस्पति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान की वनस्पति की 18वीं वन रिपोर्ट। उसके बाद में प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, फिर हमने पढ़ा सामान्य आधार पर वनों का वर्गीकरण और अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति। तो हेडिंग बनाओ, राजस्थान की महत्वपूर्ण, राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति, राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति, इंपॉर्टेंट वनस्पति कौन कौन सी राजस्थान में, उसका हम लोग सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ को आप बहुत बारीकी से पढ़ें, साथ ही साथ में चीज़ों को याद करने का हर संभव प्रयास और आप कोशिश करें। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति में सबसे पहले हम लोग वनस्पति पढ़ रहे हैं खेजड़ी। खेजड़ी, खेजड़ी वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरेरिया, प्रोसेपिस सेनेरेरिया, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया। इसे क्या बनाया गया? तो राज्य वृक्ष, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। बाकी हम लोग जैसे इसमें एक और टॉपिक, एक हेडिंग और है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे तो अब उसमें हम लोग ये खेजड़ी के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। हालांकि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह मैंने आपको अपनी इसी प्लेलिस्ट में थर्ड ग्रेड स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसका आप लोग पहला ही वीडियो देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान की 4 हेडिंग है, हम लोग वनस्पति में पढ़ रहे हैं। आप उसकी 5वीं हेडिंग बना करके और वहाँ से वो पूरा वीडियो देख करके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशु, वन्य जीव श्रेणी का और पालतू श्रेणी का, उसके बाद में राजस्थान के राज्य कवि, राज्य खेल, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ लेना, एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें समय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट ये है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वनस्पति हम लोग पढ़ने वाले हैं रोहिड़ा। रोहिड़ा वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा, वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा, वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा। इसके फूल को, इसके फूल को राज्य पुष्प का दर्जा, इसके फूल को राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया।
रोहिड़ा का फूल। वर्तमान में राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़े का फूल। और इसे दर्जा कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया, 1983 को दिया गया। नेक्स्ट, ये भी पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में। इनके बारे में मैं यहाँ शॉर्ट डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रतीक चिन्ह में खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों पढ़ाए हुए हैं, और वहाँ पे इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे उपनाम क्या क्या है इनके, या फिर इनके प्राचीन नाम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो पहला हमने पढ़ा खेजड़ी प्रोसिपिस सेनेरेरिया, दूसरा पढ़ा रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा। तीसरी महत्वपूर्ण वनस्पति आप लोग हेडिंग बनाओ, प्लास ओब्लिक डाक ओब्लिक खाकरा, यानी प्लास, प्लास इसे ही बोला जाता है डाक ओब्लिक खाकरा। प्लास डाक या खाकरा के नाम से जाना जाता है, प्लास डाक या खाकरा के नाम से जाना जाता है। प्लास वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास के फूल जो होते हैं वो केसरिया रंग के होते हैं, केसरिया रंग के, अतः दूर से देखने पर ऐसे लगता है कोई जंगल में आग लगी हो, इसलिए प्लास को जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके फूल, इसके फूल केसरिया रंग, केसरिया रंग के होते हैं, इसके फूल केसरिया रंग के होते हैं, अतः दूर से देखने पर, दूर से देखने पर जंगल में आग प्रतीत होती है। जंगल में आग प्रतीत होती है, तो इसे जंगल की ज्वाला, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सी वनस्पति जानी जाती है? जवाब दोगे प्लास। और इनकी वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथे नंबर की वनस्पति हेडिंग बनाओ, खेर। खेर दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाने वाला वृक्ष खेर। खेर वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम अकेशिया कटेचु, वैज्ञानिक नाम अकेशिया कटेचु। खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जवाब दोगे अकेशिया कटेचु। अब इस खेर की लकड़ी के मध्य भाग से कथोड़ी जनजाति के लोग हांडी प्रणाली से कत्था बनाते हैं, और इस कत्था का प्रयोग पान पे लगाने में किया जाता है। तो खेर की लकड़ी से, खेर की लकड़ी से कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के लोग कत्था बनाते हैं, कत्था बनाते हैं, कोमा हांडी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से। नेक्स्ट, कत्थे का प्रयोग, कत्थे का प्रयोग पान पे लगाने में होता है,
कत्थे का प्रयोग पान पे लगाने में होता है। तो कत्थे का प्रयोग या उपयोग किस में किया जाता है? जवाब दोगे पान पे लगाने में किया जाता है। तो चौथी वनस्पति ये हमने पढ़ी, इसका नाम था खीर। उसके बाद हेडिंग बनाओ तेंदू। तेंदू, तेंदू, तेंदू का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम डियास्प्रोस, डियास्प्रोस मेलेनो, डियास्प्रोस मेलेनो जाइलोन, डियास्प्रोस मेलेनो जाइलोन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जवाब क्या दोगे? तेंदू का वैज्ञानिक नाम है। अब तेंदू पत्तों का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। बीड़ी लपेटने के लिए तेंदू पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तेंदू के पत्तों को चुनना, कलेक्शन करना और बीड़ी उद्योग तक बोली के माध्यम से पहुंचाना, ये बोली के माध्यम से सब चीज़ें होती है। तो इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1974 ईस्वी में। तो तेंदू पत्तों से, तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट, तेंदू का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, तेंदू का राष्ट्रीयकरण 1974 ईस्वी में किया गया। तेंदू का राष्ट्रीयकरण 1974 ईस्वी में किया गया। तेंदू को टिमरू भी कहा जाता है। और याद रखना, भारत की सबसे काली लकड़ी तेंदू या टिमरू की है। तेंदू ऑब्लिक टिमरू भारत की सबसे काली लकड़ी टिमरू की है। भारत की सबसे काली लकड़ी टिमरू की है। नेक्स्ट, उसके बाद 6 नंबर की महत्वपूर्ण वनस्पति में आप लोग हेडिंग बनाओ महुआ। महुआ, वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया, वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया। महुआ के फूलों से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोग, महुआ के फूलों से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोग देसी महुड़ी नामक शराब का निर्माण करते हैं। महुड़ी नामक शराब का निर्माण करते हैं। तो महुआ के फूलों से, महुआ के फूलों से दक्षिण राजस्थान के आदिवासी लोग, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोग महुड़ी नामक देसी शराब बनाते हैं। महुड़ी नामक देसी शराब बनाते हैं। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, जबकि बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। महुआ को
महुआ को आदिवासियों का महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद में अगला बांस। बांस बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसा वल्गैरिस। वैज्ञानिक नाम बम्बूसा वल्गैरिस। बम्बूसा वल्गैरिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, बांस को केंद्र सरकार ने बजट 2017 में घास की श्रेणी में रख दिया है। 2016-17 में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम लोग भारत के प्रत्येक किसान की आय को दुगुना कर देंगे। उस आय की दुगुना करने के पर्पज से कि बांस को घास की श्रेणी में रख करके किसान इसको काट के सेल करके और आसानी से अपनी आय अर्जित कर सकें, इसलिए घास की श्रेणी में रखा। विश्व की सबसे लंबी घास की श्रेणी में आती है बांस घास, वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2017 में बांस को घास की श्रेणी में रखा। बांस को घास की श्रेणी में रखा। यह विश्व की सबसे लंबी घास है। नेक्स्ट, बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। नेक्स्ट, बांस को आदिवासियों का हरा सोना। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है बांस। तो यहाँ तक कि वनस्पति में तो हमने वनस्पति और उसका वैज्ञानिक नाम भी पढ़ा। अब हम लोग कौन कौन सी वनस्पति भी कौन सा कीट पालन करके, जैसे सहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालन करके रेशम उत्पादन किया जाता है। बेर के वृक्षों पर लेसी पर लक्का कीट पालन करके लाख उत्पादन किया जाता है। पान के खेतों को क्या कहते हैं, मिसलेनियस वर्ड लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में ही पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट। ये चीज़ें आप लोग देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ऐसे वीडियोस जो ये है ज्योग्राफी के, दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करो ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभान्वित हो सकें। किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक इसकी पहुंच बनाने का हर संभव प्रयास करें। उसके बाद में अगला है सहतूत। सहतूत हम लोग लिखेंगे सहतूत के वृक्षों पर सहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालन करके रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम कृषि को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कृषि को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट,
राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन जयपुर, जयपुर। भारत में कर्नाटक, भारत में कर्नाटक। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान में आर्टिफिशियल रेशम कृषि की जाती है, कृत्रिम रेशम कृषि, और ये रेशम कृषि अर्जुन के वृक्षों पर की जाती है, जिसे टसर कृषि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कि टसर कृषि कहाँ होती है, तो दक्षिणी राजस्थान में होती है, अर्जुन के वृक्षों पर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो देखो, कृत्रिम रेशम कृषि, कृत्रिम रेशम कृषि दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में अर्जुन के वृक्षों पर की जाती है, अर्जुन के वृक्षों पर की जाती है। इसे टसर कृषि, इसे टसर कृषि कहते हैं, और ये कृषि होती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाने वाली कृषि का नाम क्या जवाब दोगे? टसर कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब बेर के वृक्षों पर लेसिफर लक्का कीट पालन करके लाख उत्पादन किया जाता है। लाख उत्पादन करने के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है, और जयपुर भी लाख का सामान बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां और आदि सामान भी जयपुर में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो नेक्स्ट, बेर के वृक्ष, बेर के वृक्ष, बेर के वृक्षों में लिखो, इन वृक्षों पर, इन वृक्षों पर लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का कीट पालन करके, कीट पालन करके लाख उत्पादन किया जाता है। लाख उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जयपुर, सर्वाधिक जयपुर। भारत में सर्वाधिक झारखंड, भारत में सर्वाधिक झारखंड, भारत में सर्वाधिक झारखंड। नेक्स्ट, अब राजस्थान में गोंद उत्पादन करने के लिए कौन कौन से वृक्षों का उपयोग किया जाता है? कदम्ब, सालर, खेजड़ी और बबूल के वृक्षों से गोंद उत्पादन किया जाता है, खाने वाला। तो नेक्स्ट, कदम्ब, सालर, खेजड़ी, बबूल, बबूल के वृक्षों से गोंद उत्पादन किया जाता है। गोंद उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, चौहटन जगह है बाड़मेर की, चौहटन, बाड़मेर, चौहटन, बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए
गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट शब्द डी बनाओ, बजेड़ा। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बजेड़ा क्या है, तो राजस्थान में पान के खेतों को बजेड़ा कहते हैं। पान के खेतों को बजेड़ा कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, पान के खेतों को बजेड़ा कहते हैं। पान के खेतों को बजेड़ा कहते हैं। मोरा सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार वीडियो के एग्जाम में भी प्रश्न आया था। मोरा सागर बांध डैश सवाई माधोपुर। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा डैम पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जवाब दोगे मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सेवण घास, या उससे पहले एक और घास पढ़ लो, खस घास। खस एक सुगंधित घास है जो चंबल नदी के आसपास में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है। इसका उपयोग इत्र बनाने और कमरे को ठंडा रखने में किया जाता है। खस घास सुगंधित घास है। सुगंधित घास है। उपयोग इत्र बनाने एवं कमरे को ठंडा रखने में किया जाता है। इत्र बनाने एवं कमरे को ठंडा रखने में किया जाता है। यह सर्वाधिक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। धौलपुर में पाई जाती है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट सेवण घास। सेवण घास वैज्ञानिक नाम लस्यूरस सिडिकुस। लस्यूरस सिडिकुस। उपयोग पशुचारण। उपयोग पशुचारण में होता है। उपयोग पशुचारण में होता है और सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट डेटे कौन कौन सी है। मैं लिखूंगा सारी, आप लोग भी नोट करके उनको मुख जबानी याद कर लेना, एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 फरवरी। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस। गोरैया चिड़िया है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। विश्व वानिकी दिवस।
22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मार्च यानी कि जल पृथ्वी जैव विविधता, जल पृथ्वी जैव विविधता 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ऐसे याद कर लोगे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव। 12 सितंबर राष्ट्रीय खेजड़ी दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह हैं। उसके बाद में 12 नवंबर, उसके बाद में अगला 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी दिवस। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। और एक और हम लोग बीच में लिखना रह गया था, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। तो ये हमने वनस्पति वाले टॉपिक को 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने ड्राफ्टिंग बनाई थी कि हम लोग पढ़ेंगे 18वीं वन रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तीसरा सामान्य आधार पर वनों का वर्गीकरण। चौथा राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति। और 5वां राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह आप लोग 3rd ग्रेड स्पेशल करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मेन थंबनेल पे लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख प्रतीक
चिन्ह, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से वनस्पति वाला टॉपिक हुआ समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में वन्य जीव। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, और अभी तक यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हालांकि वीडियो के अंत तक जो विद्यार्थी देखता है तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब जरूर कर देता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।